गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। करीबन 25 साल पहले मेरे पैर में जोरदार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा कम से कम 3 महीने तो आपको घर पर रहना ही पड़ेगा। दैट वाज सो डिस्टर्बिंग फॉर मी। 3 महीने तक न कहीं जाना, न किसी से मिलना, न कुछ काम करना, बैठे 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 क्या करना। फिर जब बेचैनी बढ़ जाती है ना तो रास्ता कहीं ना कहीं मिलता है। तो मैंने बैठे बैठे कुछ लिखने का शुरू किया। तो लिखते लिखते एक छोटी सी आर्टिकल मैंने लिख दी। उस वक्त गुरु पूर्णिमा थी, तो हु इज़ माई गुरु, ये आर्टिकल मैंने लिख दी। और एक मैगज़ीन है लाइफ पॉजिटिव, उनको मैंने भेजा, ऐसे ही भेजा। आई डिड नॉट थिंक माई राइटिंग वॉज दैट गुड और एनीथिंग। फिर भी उन्होंने मेरे आर्टिकल को पब्लिश किया मैगज़ीन में। सो आई वॉज डैम एक्साइटेड। आई सेड वाओ, यू नो माई राइटिंग इज़ एक्सेप्टेबल, लोग पसंद करते हैं मेरी राइटिंग को। तो इस तरह फिर मुझे जोश आ गया तो मैं लिखने लगे और करीबन 8-10 साल तक मैंने आर्टिकल्स लिखे और वो सब लाइफ पॉजिटिव को भेजती रही और वो बहुत सारे मेरे आर्टिकल्स को पब्लिश करने लगे। उसके बाद में एक दफ़ा उनकी जो एडिटर है सुमा वारुगीज़, उसने मुझे कहा कि अरे आप इसकी एक बुक क्यों नहीं बना देते हैं। तो मैंने भी सोचा हाँ, बुक बनाने से ये सभी आर्टिकल भी मैं संभाल के रखूँगी और किसी के साथ शेयर करना है तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। तो इस तरह मैंने बुक को पब्लिश किया और उसको नाम दिया गुरु विद इन। और ये बुक बहुत सारे लोगों को मैंने दिया, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और उनको ये बुक पसंद आई, ये आर्टिकल सब पसंद आए। किसी ने कहा कि हम तो अंग्रेज़ी इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके दो। ओ माय गॉड, 10 साल तक अभी और मुझे नहीं लिखना है सेम किताब, यू नो। तो मैंने सोचा कि चलो इसके बदले में मैं ये छोटे छोटे वीडियोस करके सबके साथ शेयर करूँगी हिंदी में, ताकि सभी को समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है और क्या इसमें से मैंने सीखा है। तो पहली आर्टिकल जब से मैंने बताया कि वो थी हु इज़ माई गुरु, ये मेरी पहली आर्टिकल थी। गुरु कौन है या गुरु क्या है। गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे से हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। तो इट कैन बी ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान भी हो सकता है, या सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, जो भी झाड़ पान पौधे हैं, वो भी हमारे गुरु बन सकते हैं। तो हर एक इंसान को जब ज़िंदगी में बहुत ही अंधेरा आ जाता है मन में, आत्मा में, तो कोई ना कोई गुरु प्रकट हो ही जाता है। और बहुत सारे लोगों को हमको ये गुरु पूर्णिमा के दिन वो गुरु की हम पूजा करते हैं, गुरु को याद करते हैं, गुरु की दी हुई बातें को सोचते हैं, समझते हैं और उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। मगर मेरा सोच यही है कि हम कभी कभी है ना, एक गुरु से दूसरे गुरु तो तीसरे गुरु तरफ हम घूमते हैं, जैसे शॉपिंग करते हैं और कौन सा गुरु अच्छा है यही सोचते रहते हैं। मगर गुरु तो क्या है, वही है, एक कॉन्सेप्ट है। गुरु इज़ अ कॉन्सेप्ट है, एक चीज, एक थॉट है, एक विचार है जो हमारे जहन में पैदा होता है और हम जो भी सामने आया उसको हम गुरु बना देते हैं। तो हम सारे लोग जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु की बातें सुनते हैं, गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हम बाद में क्या करते हैं, वो गुरु की जो सिखाई हुई बातें एक बाजू पे रख देते हैं और गुरु का फ़ोटो बना के घर पे लगा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये कैसा हुआ ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत अच्छा है मेरा डॉक्टर, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हम लेते हैं और जाके उसको फ़ोटो फ्रेम बना के उस दीवार पे डाल देते हैं और भूल जाते हैं कि ये तो दवाई लेना है। तो इसी तरह हम गुरु के साथ भी बहुत दफ़ा करते हैं। तो ये इससे हमें कुछ सीखने ही मिलती है, ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता है। अगर हम गुरु को सचमुच गुरु मानते हैं तो उसकी बातें हमें समझना है। अब मेरा गुरु कौन था, मेरे गुरु तो बहुत थे। ऐसा नहीं कि मैंने गुरु की शॉपिंग की है, मगर बचपन से अलग अलग लोगों ने मुझे कुछ सिखाया है। मेरी माँ ने बचपन में मुझे कुछ सिखाया, वो मेरे गुरु थे। फिर मेरी टीचर थी, स्कूल टीचर, बहुत ही अच्छी टीचर थी वो, उसने मुझे कुछ सिखाया, वो मेरे गुरु थे।
उसके बाद में जब मैं धर्म के बारे में सीखने लगी तो हमारे धर्म गुरु है आगा खान, वो मुझे मेरे गुरु बन गए। फिर योगा इंस्टीट्यूट में हंसा जी, फिर आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर, और ये सभी लोग मुझे कुछ ना कुछ सिखाते गए। मगर ज़िंदगी ही हमें कुछ सिखाती है। जैसे मेरे कुत्ता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको मैं गुस्सा करती हूँ तो वो चुपके से जाके बैठ जाता है, थोड़ी देर के बाद में फिर से आता है, मुझे प्यार करता है। उसने मुझे सिखाया लव एंड फॉरगिवनेस, प्यार करो और भूल जाओ पुरानी बातें, माफ़ कर दो। इसी तरह झाड़ पान पौधे हमें क्या क्या देते हैं, खाना अनाज देते हैं, हमें फल फ्रूट वगैरह देते हैं, मगर कोई बदले की आशा नहीं है। तो ये भी एक सीख है जो हमें उनसे मिलती है। तो नेचर में, इंसानों में बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है, और यही मैं देखते देखते मैंने ये सभी आर्टिकल्स लिखी हैं। तो इसके बाद में और भी मैं आर्टिकल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज के लिए तो इतना बस है। When the student is ready, the teacher appears. जब एक शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। थैंक यू।